पाकिस्तान ने दे दी है धमकी, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से दूर रखने की कर दी है बात। क्या है पूरा मामला, बने रहिएगा हमारे साथ, बताएंगे आपको अंत तक कि क्या हुआ है ऐसा जिसमें भारत को धमकी दे दिया पाकिस्तान ने और यह कह दिया है कि भाई अब आप चैंपियंस ट्रॉफी से दूर रहिएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जैसा आपको पता है कि आए दिन पाकिस्तान से कोई ना कोई नया बयान सुनने को मिल रहा है। कभी उनके पूर्व क्रिकेटर्स, कभी उनके करंट क्रिकेटर्स, कभी उनके बोर्ड के चेयरमैन, कभी कोई फलाना ढिमकाना, जितने कैरेक्टर्स हैं सब अपना एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, एक नया ओपिनियन बनाते हैं और उस बीच आके अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। इसी बीच जब सब इसी खिचड़ी में अपनी दाल पका रहे थे तो फिर मोहम्मद आमिर को कहां पीछे रहना था। आपको पता ही है मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेला हुआ है, जिन्होंने इस बार T20 वर्ल्ड कप भी खेल लिया हुआ है, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने अच्छे गेंदबाज, ये भी आ गए, कूद पड़े जी इसी मसाले में और कह दी कुछ ऐसी बात कि मतलब ऐसा तो उम्मीद नहीं था कि पाकिस्तान से सुनने को मिल सकता है। क्या कहा है मोहम्मद आमिर ने, आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं, उनसे पूछा गया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, दिस इज द लॉस ऑफ क्रिकेट एंड दिस शुडंट हैव हैपेंड, यू कांट मेक अदर टीम सफर बिकॉज ऑफ वन टीम। ठीक है जी, मान लिया आपका बात, क्रिकेट की इतनी बड़ी लॉस हो रही है, सही बात है। क्यों हो रही है? क्योंकि बस इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे तो क्रिकेट की लॉस हो रही है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। आगे इन्होंने क्या कह दिया, मतलब हद पार कर दी। इट वुड बी बेटर टू कीप इंडिया आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ऐड अनदर टीम इन देयर प्लेस। करवा पाओगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी? देखने कौन आएगा? इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की आप बात कर रहे हैं, आपने सीधे तौर पे कह दिया कि इंडिया को बाहर रखे, किसी दूसरे टीम को डाल लीजिए। दूसरे टीम से हमें कोई हर्ज नहीं है। करवा पाओगे आप चैंपियंस ट्रॉफी? बना पाओगे रेवेन्यू? इतना जो अपने स्टेडियम्स पे, इतना अपने स्टेडियम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे फिट इन करने के लिए आपने जो पैसा लगा दिया है, रिपोर्ट्स तो ये आ रही थी कि भाई 4-5 महीने से पिछले अपने क्रिकेटर्स को इन्होंने पैसा नहीं दिया है। कहां से बना पाओगे भैया फिर? ये जो आप कह रहे इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी, आप देखिए इसके आगे क्या कहते हैं आप, मतलब बड़बोलेपन की भी एक हद होती है। पहले आपने लॉस ऑफ क्रिकेट करार दे दिया, फिर बाहर करने की बात कर दी, उसके बाद और कहते हैं इट इज चाइल्डिश टू रिफ्यूज टू प्ले, माफ कीजिएगा, इट इज चाइल्डिश टू रिफ्यूज टू प्ले इन पाकिस्तान व्हेन अदर टीम्स आर रेडी टू कम्पीट हियर। अच्छा, मतलब अब हमारी हरकत भी बचकानी हो गई। भाई कुछ तो सोच समझ के बोलो, कुछ तो दिमाग में अपने होश ठिकाने हैं आपके। कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब बड़बोलेपन में आपको बोलना है तो आप कुछ भी बोल जाओगे। इंडिया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टर्म्स हमारे अच्छे नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी पॉलिसी बनी हुई है। इंडिया आखिरी बार पाकिस्तान में खेलने 2008 में आया था, 2008 के बाद 2012 और 12 के बाद हमने बायलैटरल भी नहीं खेला है। मोहम्मद आमिर जी थोड़ा रिसर्च तो कर लीजिए, क्यों नहीं किया जा रहा है? इंडियन क्रिकेट टीम की ये बात नहीं है, यहां पे इंडियन गवर्नमेंट की बात रखी जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। इट इज चाइल्डिश, पाकिस्तान में बाकी सारी टीम्स खेलने आना चाहती है, इंडिया नहीं आना चाहती है, इंडिया को बाहर कर दो, मतलब कुछ भी बोल जाओगे आप। चलिए यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे भी और कहते हैं। देखिए आगे ये कहते हैं, देयर शुड बी अ रूल इन प्लेस वेयर आईसीसी हैज द अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अ मेंबर बोर्ड ऑफ देयर गवर्नमेंट हु इंटरफेयर्स इन क्रिकेटिंग मैटर्स। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, क्या नाम है उनका? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीडियो तो आप लोग सारे स्पोर्ट्स यारी तो देखते ही हो पाकिस्तान में, मैं पूछना चाहता हूं आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन पहले कौन थे? बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही बोल रहा हूं ना? जय शाह नाम है उनका, आईसीसी के चेयरमैन है। इंडियन गवर्नमेंट ने जब ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, कौन? अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जय शाह जी कौन है? हमारे देश के होम मिनिस्टर के बेटे हैं। जब गवर्नमेंट इस चीज में इंटरवीन करके बोल रही है तो वो अपना पक्ष कहां से रख देंगे, अपना पक्ष भी कहां से रख देंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे चले जाएंगे? आईसीसी को रूल बनाने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करवा लो जी, अदरवाइज एवरी अदर टीम विल हैव टू विल से दैट नॉट टू ट्रैवल हियर एंड देयर। नहीं करती है, नहीं करती है। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान ट्रैवल नहीं करती है, विमेंस क्रिकेट नहीं है वहां पे, इसलिए हमेशा हम ही अपना स्टैंड क्यों क्लियर करें भैया? हमेशा हम ही क्यों आपको बताएं, जब आपको पता ही, आपको अपनी करतूत नहीं पता आप क्या करते हो? क्रॉस बॉर्डर क्या चलता है आपको वो नहीं पता? मतलब बढ़ के मारना है तो कुछ भी मार दो। इंडिया चाइल्डिश है भाई, इंडिया को आने से मना कर दो, आईसीसी को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि क्रिकेट के बीच को इंटरफेयर ना करे। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करवा लो सिर्फ। कभी इनके कोई प्लेयर कह देते हैं कि हमारे बिना ये क्रिकेट, मतलब इंडिया के बिना क्रिकेट प्रॉस्पर करेगा, और वहीं आईसीसी चेयरमैन कहते हैं कि इंडिया हाथ हटा ले तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, आईसीसी नहीं, पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने कहा था, ये उनके स्टेटमेंट है। तो भाई एक बार बोलने से पहले ना जाके देख लो आपकी हालत क्या है। ठीक है, आपने पूरे तरीके से यहां पे घेराव में इंडिया को तो ले लिया कि इंडिया नहीं आना चाहता है, इंडिया नहीं आएगा, फलाना ढिमकाना सब कुछ, पर कभी अपनी गिरबान में भी झांक के देख लो कि आप कर क्या रहे हो। खैर फिलहाल वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहता है, भारत मान नहीं रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नई बयान आई जा रही है। आपकी क्या राय? अब सबको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और इसमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। तो इसमें कुछ गोला बारूद पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, कुछ गोला बारूद भारत की तरफ से आ रहा है। लेकिन
अब जो मोहम्मद आमिर ने चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, उससे भारत की कपड़े टांगने लग गई। ये भारत की दोप के ऊपर पाकि मोहम्मद आमिर ने पाँव रख दिया है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता तो ना आए, तो भारत की जगह हम लोग किसी अल्टरनेट श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ को ऐड कर लेंगे। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो ना आए, भारत की मर्जी, लेकिन हम भी चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। और मोहम्मद आमिर के इस स्टेटमेंट में भारतीय मीडिया को काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। भारतीय मीडिया गुस्से से पागल हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय मीडिया मोहम्मद आमिर के बारे में बातें कर रहा है। ये वही मोहम्मद आमिर है जिन्होंने 2017 में इंग्लैंड में जाकर पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाने में काफ़ी मदद की थी, और मोहम्मद आमिर की वजह से ही पाकिस्तान 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ था। और ऐसे में जब मोहम्मद आमिर ने चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, तो इस पर भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भारत की दुम के ऊपर पैर रख दिया है। मोहम्मद आमिर ने बात ही ऐसी करती, कहते हैं कि नहीं आता तो ना आए, भारत अगर पाकिस्तान खेलने नहीं चाहता तो ना खेले, हम लोग भारत को इतने ज़्यादा तरले नहीं करेंगे, अब भारत की जगह हम लोग किसी और टीम को डाल देंगे। तो इस पर इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया कि मोहम्मद आमिर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। वैसे मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक ठीक दिया है मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर की बात 100% मोहम्मद आमिर की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक इंटरनेशनल प्लेयर और वो क्रिकेट को हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो इसमें मोहम्मद आमिर ने अगर ऐसा कहा है कि भारत नहीं आता तो ना आए, तो ये मोहम्मद आमिर ने काफ़ी सोच समझ कर ऐसी बात की होगी, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। और भारतीय मीडिया, जब से मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया है तब से भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा पागल हुआ पड़ा है। भारतीय मीडिया को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि पीएसएल का लेके चैंपियन ट्रॉफी को लेके भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कहीं मान नहीं रहा और भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता, तो इसलिए भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा चैंपियन ट्रॉफी को लेके पागल हो चुका है।